हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। n बराबर 4 से कितने कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन संबंधित होते हैं। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए 32 64 16 32 4 16 8 16। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। n जो होती है हमारी क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल n से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी किसी भी कोष में किसी भी कोष में जो है कक्षकों की संख्या, अधिकतम संख्या क्या होती है, किसी भी कोष में कक्षकों की संख्या, अधिकतम संख्या जो है वो बराबर होती है एन स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो हमारी कक्षकों की संख्या है वो अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या क्या होती है, एन स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमें एन कितना दिया हुआ है, 4, तो एन स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे अधिकतम कक्षकों की संख्या क्या होगी, 16। अधिकतम कक्षकों की संख्या यहाँ पर हमारी क्या होगी, 16 होगी, क्योंकि हमें एन कितना दिया है, 4। तो यहाँ पर हम एन का मान रखेंगे। तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब 16। अब इसी तरह जो हमारे एक एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए जो हमारे कोष की कक्षकों की संख्या होती है उसकी दो गुनी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या देंगे। अधिकतम संख्या के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सी, अधिकतम संख्या क्या होगी, 2n स्क्वायर। यहाँ पर हम n का मान रख देंगे। n का मान हमें क्या दिया है, मुख्य क्वांटम संख्या। n बराबर हमें प्रश्न में कितनी दिए, 4 दिए, जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है। तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना होगा, ये होगा हमारा 32। जो हमारे कक्षक होते हैं उनमें एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आता है। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यदि हमारे 16 कक्षक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 32। तो यहाँ पर हमें कक्षकों की संख्या 16 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया है 16 32। यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।